हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर पर। फ्रेंड्स देखिएगा, आज की वीडियो में हम आपके सामने एक पेपर लेके आए हैं, ठीक है, जो कि आपका 17 जुलाई 2022 यानी कि अब से 15-20 दिन पहले ही हुआ है। यूपी SSC के माध्यम से सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम आपका 17 जुलाई 2022 को संपन्न हुआ है, ठीक है। तो वही पेपर आज आपके सामने है और हम देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके क्या आंसर हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इस पेपर को सोल्व करने वाले हैं, इनके आंसर जानेंगे कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो फ्रेंड इससे पहले देखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, जितने भी न्यूज़ अपडेट्स हैं, वो सभी आपको यहाँ मिलती रहें। आइएगा फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। 1875 के अलीगढ़ आंदोलन में किसका नाम जुड़ा है? तो फ्रेंड्स जो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खां, ठीक है। ये इनका नाम जुड़ा हुआ है किससे? अलीगढ़ आंदोलन से। और जो आपकी AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो स्थापना की थी इन्होंने 1920 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? तो फ्रेंड्स इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स बौद्ध संगति जो हुई थी वो 4 हुई थी और चौथी जो हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी, शिवाजी। शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान नामक एक संस्था बनी थी, ठीक है, मंत्री परिषद। इसमें क्या था? ये 8 सदस्यों का एक समूह था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया। तो फ्रेंड इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाहौर, ठीक है। लाहौर में 1929, ठीक है, पूर्ण स्वराज की स्थापना की घोषणा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आप, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है? तो फ्रेंड्स हमें वो ऑप्शन छांटना है जो गलत हो, मतलब कि जिसमें जो लड़ाई दी गई है वो गलत दी गई है। तो देखिएगा, पहला पानीपत की पहली लड़ाई ये 1526 में हुई थी। किस किस के बीच हुई थी ये आपकी? ठीक है, ये आपकी हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तो ये सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, पानीपत की दूसरी लड़ाई ये आपकी हुई थी 1556 में। किसके बीच हुई थी? ये अकबर और हेमू के बीच, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है, टीपू सुल्तान और मराठा, ये गलत है। तो इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर, असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? ये पूछा गया है इसमें। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए, चोरी चोरा घटना के कारण 1922 में जो चोरी चोरी घटना हुई थी उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्या से जुड़ा था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंपारण सत्याग्रह, जो कि आपका 1917 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो कि आर्टिकल 60, ठीक है, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और फ्रेंड्स अगर बात करें महाअभियोग की, तो राष्ट्रपति पर जो महाअभियोग लगाया जाता है वो आर्टिकल 61, ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान में अनुसूचियां हैं। तो फ्रेंड्स इन्होंने पूछा है वर्तमान में यानी कि कितनी हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, 12। अगर पूछता कितनी थी संविधान जब बना था, तो तब थी आपकी 8। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 25 साल, ठीक है। अगर कोई 25 साल का है तो वो लोकसभा के चुनाव में सदस्यता अर्हता प्राप्त कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत है। तो फ्रेंड इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, USA, ठीक है। USA से क्या किया गया है फ्रेंड्स? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया गया है। तो ये आपका राइट आंसर होगा ए, USA।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो फ्रेंड्स ये जो लिए गए हैं फ्रांसीसी संविधान से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, फ्रांसीसी संविधान। आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ठीक है, तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सबसे छोटी लिखित संविधान नहीं फ्रेंड्स, ये उल्टा दिया गया है। भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, और इन्होंने कर दिया छोटा, जो कि गलत है। ठीक है, और यही हमें छांटना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा डी, सबसे छोटा लिखित संविधान। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 243। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 18 भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि है। ठीक है, ये आपका इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है और जिसका राइट ऑप्शन होगा आपका सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, यानी कि वित्तीय वर्ष। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? ठीक है, देखेंगे इसमें ये आपका जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मौलिक अधिकार। क्योंकि मौलिक अधिकार आपके जो आते हैं 12 से 35 तक आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये किसके अंतर्गत आएगा? आपका जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण आता है वो आपका आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 में आता है। तो ये इन दोनों के बीच आ रहा है, तो कहाँ पर आएगा? ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं और वहीं से गंगा नदी का निर्माण होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन वायु प्रदूषक नहीं होती है। ऑक्सीजन तो हमें क्या होती है, हमारे सांस लेने के लिए आवश्यक है और ये प्राणदायक जो है वायु होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 देखिएगा, किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर? जो सभी को रक्त डोनेट कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है, उसको कहते हैं हम उसका जो रक्त समूह होता है, ब्लड ग्रुप होता है, वो होता है ओ। ठीक है, उसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा ओ। क्योंकि फ्रेंड जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा वही वो किसी को भी अपना ब्लड जो डोनेट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है? तो फ्रेंड्स 24 का राइट ऑप्शन होगा बी, आरबीआई। ठीक है, आरबीआई मौद्रिक नीति बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पौधे का नर प्रजनन अंग है? तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर यानी कि स्टेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26। त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ए, अधिचर्म। यहाँ पढ़ लीजिएगा एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? इन्होंने पूछा है कि धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे कोई भी धातु उतनी ही अधिक सुचालक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? गैर सरकारी मतलब प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट ट्रेन जो है वो मतलब किसके तहत चल रही है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन होगा बी, राइट आंसर, भारत गौरव योजना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 29। इन्होंने पूछा है कि लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना, ठीक है, श्रेष्ठा योजना शुरू की गई है। तो इन्होंने पूछा है कि ये योजना किस मंत्रालय ने शुरू की गई है। इसका ऑप्शन होगा राइट ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान TLC शुरू किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है। तो इन्होंने पूछा कि कौन सी मिसाइल है जिन्होंने उसका सफलतापूर्ण परीक्षण किया है। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन होगा बी, ठीक है, पृथ्वी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी में 5.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ। तो फ्रेंड इसका जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश ने विकसित किया। तो फ्रेंड इसका है यूएसए। यूएसए में जो है आपका दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर नाम है इसका, उसको विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 है, ठीक है। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो फ्रेंड ये कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में। इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ए, चित्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया। तो देखिएगा, इसमें पहले ए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। फ्रेंड्स ये तीनों ही सही हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर ये 36 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 2022 तक किसान की आय दुगनी करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया। तो इसका आंसर होगा जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अशोक दलवाई समिति। ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन पूरा योजना से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ए, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है। पूरा की जब आप पूरी फुल फॉर्म जानेंगे तो उससे पता चलेगा कि इसमें जो होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी शहरी सुविधाएं हैं उनको प्रदान करना, ठीक है, ताकि माइग्रेशन को रोका जा सके, ताकि ग्रामीण जो लोग हैं वो शहरों में प्रवास ना करें और वो अपने ही स्थान पर रहकर सभी सुविधाएँ प्राप्त कर सके, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, कांच की चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। ये मैथ का क्वेश्चन है और जब आप मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है, इसका जो आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई। तो इसका आंसर होगा आपका बी, कथक, ठीक है। कथक क्या है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। उत्तर प्रदेश प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन होगा ए, गेहूँ, चना, मटर, जो ये क्या है आपकी रबी की फसलें हैं। कैसे, ये जो सारी फसलें हैं ना चारों, ये सर्दी के मौसम में बोई जाती हैं। जो सर्दी के मौसम में यानी कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं वो आपकी रबी की फसलें होती हैं।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44, मैथ का क्वेश्चन है। फ्रेंड देखिएगा, हम मैथ के क्वेश्चन के यहाँ सिर्फ आपको आंसर बताएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स मैथ के जब क्वेश्चन करते हैं ना, उन्हें करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो फ्रेंड्स इससे क्या हो जाता है, आप लोग भी वीडियो से जो है ऊब जाते हैं, इतनी लंबी वीडियो चल जाती है। जब कोई भी नई वीडियो होगी, ठीक है, वो शॉर्ट रहेगी, ठीक है, छोटी वीडियो बनाई जाएगी वो मैथ की अलग से, क्योंकि फ्रेंड्स आप जब उसको वहाँ देखेंगे तो वो आधे घंटे में आपके मैथ के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे, जब आपको सॉल्व कराए जाएंगे उससे भी कम टाइम लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ आपको सारे 100 के 100 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, अगर हम मैथ को भी यहाँ सॉल्व कराएं तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी लंबी जाएगी, जिससे आप भी वीडियो को देखते हो थक जाएंगे, ठीक है, आप जो है इससे ऊब जाएंगे। तो इसलिए हम मैथ के जितने भी क्वेश्चन होंगे 25, उसकी अलग से वीडियो जो है बनाएंगे आपके लिए। तो फ्रेंड्स सिर्फ हम यहाँ पर आपको आंसर ही आंसर बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इन्हें आप सोल्व कर सकते हैं, और जब हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है, वैसे तो हम यहाँ आपको आंसर बता रहे हैं कि किसका क्या आंसर है, और जो भी क्वेश्चन अगर आपसे ना हो तो जब हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है, मैथ के जितने भी क्वेश्चंस हैं तो आप वहाँ से देख लीजिएगा कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। ये देखिएगा यहाँ पर जो है a² माइनस b² का फॉर्मूला लगेगा ऊपर और नीचे। ऐसे खोलते कैसे हैं इस फॉर्मूले को, a+b, बस मैं आपको हिंट दे देती हूँ, ठीक है, a+b और a-b, इस तरह से आप जब एक मिनट a-b जब इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो जब सोल्व करेंगे आपका ऑप्शन निकल के आएगा b, यानी कि 4/7। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। 45 ये मैथ्स के क्वेश्चन है, और जहाँ हम आपको सीधे आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 0.00126। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इसका भी राइट आंसर होगा आपका डी, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47, इसका जो आपका राइट आंसर होगा 47 का आंसर ए, ठीक है, ऑप्शन ए 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 22.5%। क्वेश्चन नंबर 49, आप जब इसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए 0.33%, सॉरी परसेंट नहीं, 0.33। ये क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। ये यहाँ आपका जो है मैथ का क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चन में ये टेबल दी गई है, टेबल पढ़कर आपको क्वेश्चन करने हैं, कहाँ से 50 से 52 तक। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ए, एक मिनट, ठीक है, 51 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा ए 29%, 29%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन है आपका 52, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 34 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 52। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी F2। नेक्स्ट है आपका 54 क्वेश्चन, दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले एक प्रमुख कदम है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका डी, बी और सी दोनों, यानी कि पेपर सेटिंग भी आपको करना होता है और डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू भी देखना होता है। जब आप प्रिंट लेते हैं उससे पहले तो इसके दोनों जो हैं क्या है आपका बी और सी सही है, तो जो ये दोनों आपको मिलेंगे ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि डी आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 55, MS वर्ड में एक करैक्टर को आगे ले जाने के लिए किस कीबोर्ड की का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट एरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 56, स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने के का एक आसान तरीका है। 56 का जो राइट आंसर होगा आपका डी, फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के माध्यम से हम क्या करते हैं, जितनी भी जटिल गणनाएं जो होती हैं उनके सेट को आसान तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपरलिंक डालने के लिए
कट की जो कुंजी होती है यानी कि शॉर्टकट जो की होती है वो कौन सी होती है? तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+H। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। वेदों की ओर लौटो, ठीक है, वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया? इसका ऑप्शन बी सही है, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका सी, चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। एक पत्र में विषय तुरंत लिखा जाता है। 61 का राइट आंसर होगा आपका ए, अभिवादन से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? उदाहरण के लिए निम्नलिखित छुट्टी का अनुदान। तो 62 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्यालय आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 63। केंद्र सरकार में आधिकारिक सरकार संचार के लिए लिखित संचार के कितने रूपों का उपयोग किया जाता है? 63 का राइट आंसर होगा आपका बी, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 64। केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय इस्तेमाल किया जाने वाला अभिवादन है। तो 64 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आदरणीय सर, मैडम। एक मिनट, ठीक है, डी नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा ए होगा, सर, मैडम। कब? जब आप केंद्र सरकार में पत्र लिखते हैं तो उस समय जो आप अभिवादन लिखते हैं वो सर या मैडम के नाम से लिखते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा सी, कुंडली। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ा चढ़ा कर कहना। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। सावन हरे न भादो सूखे का अर्थ है आपका ऑप्शन नंबर ए, सदा एक समान रहना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। जिसने ऋण चुका दिया हो, इस समूह के लिए एक शब्द होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऊ ऋण। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। निम्नलिखित में से दिन शब्द का श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द कौन सा है? तो इन्होंने पूछा है कि दिन शब्द का श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी, दीन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निरक्षर का विलोम, इसका ऑप्शन सही बी होगा आपका, साक्षर। आँख शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो इसका आंसर होगा सी, लोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73। सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो जिसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सत्य प्लस अर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। आपको इसमें बताना है कि कौन सा अनुवाद है जो वो सही है। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा सही होगा ए, संशोधित प्रीति हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से सही दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन, इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा वाक्य सही दिया गया है। तो जो इसका आपका राइट ऑप्शन होगा बी, इसके लिए विज्ञापन सोमवार को जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 76। कृपण तथा कृपाण शब्दों के अर्थ हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हमें बताना है कि कृपण का क्या अर्थ है और कृपाण का क्या अर्थ है। तो कृपण का जो आपका अर्थ होता है वो कंजूस, और जो कृपाण होती है इसका अर्थ होता है आपका, एक मिनट, कृपण का अर्थ होता है कंजूस और कृपाण का अर्थ होता है आपका कटार। तो आप जब इसमें से मतलब ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी सही निकल के आएगा, कंजूस तथा कटार। आगे बढ़िएगा और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। फिर से आपको इसमें क्या है, ये वाक्य दिए गए हैं और इसमें आपको सही बताना है कि कौन सा
सही है। तो जो आपका 77 का राइट आंसर होगा बी, स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में रहता है। ठीक है, स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में रहता है, इसका क्या है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 78, निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रमाणीकरण। इस क्या है आपका सही शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित शब्दों में से सही दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। फिर से इन्होंने हिंदी में ये मतलब वाक्य दिए हैं और बताना है आपको कौन सा सही है। तो इसमें जो आपका 79 है इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यह एक मिनट, यह अधिसूचना के माध्यम से संसूचित किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 80, निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए अंग्रेजी अनुवाद का चयन कीजिए। अब फ्रेंड्स आपको अंग्रेजी में दिए गए हैं सेंटेंस, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है। द ऑफिशियल लेटर्स आर सपोज टू बी फाइंड ब्लेंड ऑफ करेक्टनेस, कंसाइजनेस एंड क्लियरिटी इन ऑल एक्सपेक्ट्स। ठीक है, ये आपका क्या होगा सही निकल के आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए अंग्रेजी अनुवाद। फिर से फ्रेंड्स आपको ये चारों ऑप्शन पढ़ने हैं और जब आप पढ़ेंगे इसमें से जो आपका सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए अंग्रेजी अनुवाद का चयन करना। तो इसमें भी आपको सही बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। चारों को पढ़ेंगे और जब आप निकालेंगे इसमें तो देखेंगे कि आपका जो ऑप्शन होगा डी, ठीक है एक मिनट, जो आपका इसमें ऑप्शन होगा बी इज द राइट आंसर होगा। एक मिनट, करस्पॉन्डेंस इज नो माइनर मैटर फॉर नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, इसका आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में देखेंगे, इसमें भी स्टूडेंट्स आपको करेक्ट बताना है कि कौन सा सेंटेंस क्या है करेक्ट है। तो 83 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। 84 में भी आपको बताना कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। जब आप देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। ये आपको अनुच्छेद पढ़ना है, इसके आधार पर आपको आंसर देने हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 85 पर। 85 देखिएगा, इसमें जो आपका राइट आंसर होगा जब आप अनुच्छेद पढ़ेंगे उसमें से आपको आप देखेंगे कि कौन सा आंसर सही है। तो इसमें जो आपका निकलेगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। ये हमें अनुच्छेद पढ़ना है और उसके अनुसार इनके आंसर हमें देने हैं। तो इसका भी आपका जो आंसर निकल के आएगा अनुच्छेद पढ़ने के बाद वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 87। आपकी दृष्टि में सोशल मीडिया के सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव कौन से हो सकते हैं? सबसे प्रबल तर्क चुनिए। तो फ्रेंड्स आपको 87 का आंसर बताना, पूरा आपको जो अनुच्छेद है वो पढ़ना है और फिर आपको यहाँ पर तर्क देना है कि कौन सा सही है। तो 87 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। आपकी दृष्टि से विज्ञापनों के लिए सोशल मीडिया एक अनोखा जरिया कैसे बन गया? सबसे सबल तर्क कौन सा है, मतलब कि सबसे मजबूत तर्क कौन सा है? आप जब पढ़ेंगे और फिर आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ ये वाला जो है, इन चारों को पढ़ेंगे फिर आपको इसमें से सही बताना है कि सही कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चारों को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा इसका सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। आपकी दृष्टि में कॉलेजों में छात्रों को पढ़ाई के समय मोबाइल साथ में रखने की अनुमति देना कहाँ तक उचित है? आप किस विकल्प से सहमत हैं? तो फ्रेंड्स आपको ये चारों विकल्प पढ़ने हैं, ठीक है। और देखिएगा ये इसका ऑप्शन ए है। अब समय में बदलाव आ रहा है और साथ रखे मोबाइल द्वारा विषयों के अध्ययन में मदद मिलती है।
भी आपका है नहीं, यह बिल्कुल भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि पढ़ाई के बीच सोशल मीडिया आ जाने पर छात्रों का ध्यान अध्यापक की बात से हटकर अन्यत्र चला जाता है। इसी तरह आपका सी है, उसी तरह आपका डी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 89, और जो 89 है इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मोबाइल साथ में रखे जाने से अनेक उपद्रवी छात्र भौतिक रूप से कक्षा में होते हुए भी मानसिक रूप से कक्षा में नहीं रहेंगे। तो फ्रेंड्स इसका यही आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा 90 से 94 यानी कि 5 क्वेश्चन है। ये एक अनुच्छेद दिया गया है, फिर से आप इसको आराम से पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर आपको जो है इसमें आंसर देने हैं। तो हम सीधा आंसर पर क्वेश्चन पर आते हैं, फिर हम यहाँ से आंसर देंगे। ये देखिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 90 का अच्छा आप पूरा अनुच्छेद पढ़ लेंगे। फिर यहाँ पर ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। हम आज जीवन जीने की कला भूल चुके हैं और जीवन की दौड़ में पिछड़ जाने का डर हमें सुख और संतुष्टि से दूर रखे हुए है। तो फ्रेंड्स यही हमारा इसमें राइट क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, संतुष्ट और सुखी क्यों नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यही हमारा क्या है राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। योग, व्यायाम और मैदान के खेलकूदों के गायब होने के कारण हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स जब अनुच्छेद पढ़ेंगे और यहाँ से जो हमारा आंसर निकलेगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रकृति का समीपीय न मिलने से बच्चों और बड़ों का सर्वविध विकास नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92। अनुच्छेद के अनुसार आपकी दृष्टि में जीवन में बढ़ने वाला तनाव का कौन सा कारण सबसे प्रमुख है। तो फ्रेंड्स 92 का आंसर होगा बी। पति पत्नी की व्यस्तता और आपसी व्यवहार, जीवन की दौड़ में पिछड़ जाने का डर, यही क्या है इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93। अनुच्छेद के परिप्रेक्ष्य में आज की बदलती जीवन शैली का सबसे प्रमुख कारण आपके अनुसार कौन सा हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपने अनुच्छेद जब पढ़ेंगे तो आप इनमें से इन ऑप्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद आपको बताना है कि हाँ ये जो है सही है। तो 93 का ऑप्शन बी सही निकल के आएगा आपका। संवेदनहीनता, ज़्यादा से ज़्यादा धनार्जन और अधिकाधिक सुख साधन एकत्रित कर लेने की होड़। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94। मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविज़न में अत्यधिक व्यस्तता हमारे जीवन को किस रूप में सर्वाधिक प्रभावित करती है। तो इसका 94 का राइट आंसर होगा बी। ठीक है, लंबे समय तक टेलीविज़न, कंप्यूटर और सोशल मीडिया में व्यस्त होने पर व्यक्ति वास्तविक दुनिया से दूर की दुनिया में जीने लगता है, उसका स्वास्थ्य चौपट होने लगता है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 95 पर। डी और लेटर का पूर्ण रूप है। तो फ्रेंड्स इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेमी ऑफिशियल लेटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, डेमी ऑफिशियल लेटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96। डी ओ पत्र में अधिक्रमण लिखने का सही तरीका क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भवदीय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किया जाने वाला सही अभिवादन है। तो 97 का आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई अभिवादन का उपयोग नहीं किया जाता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में देखिएगा नीति के महत्वपूर्ण मामलों जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस की नीति में सरकार के निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए किस प्रकार के संचार का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यालय आदेश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 जो कि आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार के लिए निर्देश जारी करने के लिए कौन सा सरकारी कार्यालय जिम्मेदार है। तो आपका 99 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विदेश मंत्रालय। आगे चलते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहा है। CSMOP का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी आपका क्या होगा, इसमें राइट आंसर होगा सिविल, एक मिनट, बी है। ठीक है, बी बोल रहा हूँ मैं और मैंने सी लगा दिया। बी इसका क्या है राइट आंसर होगा।
तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो, ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। ये 17 जुलाई 2022 जो कि आपका सप्लाई इंस्पेक्टर यूपी ट्रिपल के माध्यम से एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर हम लेके आए। हमने सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ कराए, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है वो सभी हमने आपको यहाँ करा दिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स आपको हमारे द्वारा जितने भी नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलती हैं और जो भी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कराए जा रहे हैं वो आपको कंटिन्यू मिलते रहें। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।